एस्ट्रॉन टैक्सफिन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या, और यह एपिसोड इस सीरीज का 47वां एपिसोड है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो इसके बारे में बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे इसके लिए आप हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्सफिन सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल बटन को क्लिक करें। मेरा नाम डीएम झा है। आज हम बात करेंगे मिड कैप के टॉप 3 फंड्स के बारे में। ये चर्चा करने के पहले मैं बता दूं कि हमारे एनालिसिस के बेसिस पे जो भी एएमसी, जो भी फंड टॉप पे आते हैं या बॉटम पे आते हैं, जहां भी आते हैं, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करता कि आप इस फंड में लगाएंगे तो 2 साल में पैसे दुगने हो जाएंगे, इस फंड में लगाएंगे तो 2 साल में पैसे आधे हो जाएंगे। मैंने देखा है कई यूट्यूबर्स को, वो वादा करते हैं कि पता नहीं 2.5 साल में पैसे दुगने, 3 साल में करोड़पति, 4 साल में खाकपति और न जाने क्या क्या। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करता हूँ। ये मेरा सिंपल इंडिपेंडेंट एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न्स। और यदि हम ये समझें कि ये रिपीट करेगा ये रिटर्न, तो शायद जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो पिछले रिटर्न दिया है, वो आगे भी दोहराएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे टॉप 3 मिड कैप फंड्स की, जिसमें से जो नंबर 3 पे था हमारी लिस्ट में, इसके बारे में चर्चा हमने पहले कर रखी है। आज हम चर्चा करेंगे उस पोजीशन की जो सेकेंड नंबर पे है, जिसको हमने सिल्वर कॉइन का भी नाम दिया हुआ है। और बता दूं कि मैंने जो ये सिलेक्शंस किया है, ये 2 बेसिस पे किया है। पहला बेसिस है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, और ये डाटा 19 दिसंबर 2022 के बेसिस पे है। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न में हमने 1 साल का रिटर्न, 3 साल का CAGR, 5 साल का CAGR और 10 साल का CAGR कंसिडर किया है। और दूसरा बेसिस है रिटर्न कंसिस्टेंसी, जिसको हम रोलिंग रिटर्न भी कहते हैं। रोलिंग रिटर्न का सिंपल मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न में किसी पार्टिकुलर डे से पार्टिकुलर डे तक, जिस दिन आपने परचेज किया, जिस दिन आपने रिडीम किया, उसके बीच का रिटर्न बताता है। हो सकता है जिस दिन आपने परचेज किया हो उस दिन मार्केट बहुत ऊंचा, NAV अधिक रही हो, जिस दिन आपने रिडम्पशन लिया हो उस दिन NAV कम रहा हो। तो एक्चुअली इसमें एग्जैक्ट एक्चुअल रिटर्न के बारे में, फंड के बारे में मालूम नहीं होता। केवल उस दिन जो परचेज या सेल किया उसके हिसाब से रिटर्न बता सकते हैं। रिटर्न कंसिस्टेंसी मीन्स, या रोलिंग रिटर्न बोलते हैं इसको, ये डे टू डे का एवरेज रिटर्न निकालता है। और हमने रिटर्न कंसिस्टेंसी में एवरेज ऑफ 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न फॉर लास्ट 8 इयर्स का लिया है। इसका मतलब हमने पिछले 8 साल का 3 साल के स्लॉट में उसका एवरेज निकाला है। जैसे हमने लिया है मई 2014 से 2017, मई 2015 से 2018 एंड अकॉर्डिंगली ये दिसंबर 2022 तक का 3 साल का स्लॉट में जो रिटर्न, जो रोलिंग रिटर्न है, उसके हमने एवरेज निकाले हैं। और इन दोनों बेसिस पे हमने सेलेक्ट किया है टॉप 3 फंड्स। और आज हम बात करेंगे सिल्वर कॉइन मिड कैप फंड की, मींस जो हमारे सेकेंड पोजीशन में, उसके बारे में। तो देखिए आगे क्या होता है। 19 दिसंबर 2022 का जो क्लोजिंग NAV था, उसके बेसिस पे हमने 1 ईयर का रिटर्न, 3 इयर्स CAGR, 5 इयर्स CAGR और 10 इयर्स CAGR के बारे में बातें की हैं। और इस पे सेकेंड पोजीशन में और इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है, 1 ईयर का 6.76%, 3 इयर्स का CAGR 13.72, 5 इयर्स का 11.17 एंड 10 इयर्स का 17.11। और ऑन दिस बेसिस, ऑन पॉइंट टू पॉइंट बेसिस, द फंड सेलेक्टेड बाय आइडेंटिफाइड बाय मी एट ए सेकेंड पोजीशन इज मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल में 1 ईयर का रिटर्न 17.52, विच इज फार मोर देन 6.76%, जो एवरेज रिटर्न कैटेगरी रिटर्न है। 3 इयर्स का 13.72 के अगेंस्ट में 33.37, इट इज अगेन काफी ऊंचा है। 5 इयर्स का 11.17% के अगेंस्ट 23.66%। और 10 ईयर का रिटर्न इसलिए नहीं दिया हुआ है कि इसकी लाइफ, इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की लाइफ 10 साल अभी नहीं हुई है। तो इससे हमें ये लगता है कि फर्स्ट
इन ऑल द 3 ब्लॉक्स जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है उससे इस फंड ने ऑलमोस्ट दुगुना से अधिक का रिटर्न दिया है, इसलिए हमने इसको सेकंड पोजीशन में रखा है। और अब बात करेंगे रिटर्न कंसिस्टेंसी या रोलिंग रिटर्न के आधार पे, उसमें हमने बताया था 6 स्लॉट रखा हुआ है और उस रिटर्न में हम देखते हैं कि कितनी बार कितने परसेंट टाइम वो नेगेटिव रिटर्न दिए, कितने परसेंट टाइम 0 to 8% रिटर्न दिए, कितने टाइम्स 8 to 12% दिए, कितने टाइम 12 to 15% रिटर्न दिए, कितने टाइम 15.20% रिटर्न दिए, एंड कितने परसेंट टाइम मोर देन 20% रिटर्न दिए। बेसिकली दिस रिटर्न कंसिस्टेंसी इज ऑलमोस्ट एसआईपी का जो रिटर्न होता है, ऑल्दो इट इज नॉट एग्जैक्टली एसआईपी रिटर्न बट इट इज समथिंग लाइक एसआईपी रिटर्न। तो हम देखते हैं कि हमारे सेकेंड पोजीशन पे थर्ड पोजीशन के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर रखी है। आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड पोजीशन वाले मिड कैप फंड की ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न कंसिस्टेंसी। और हम देखते हैं सबसे पहले इसका कैटेगरी एवरेज जो है नेगेटिव रिटर्न कैटेगरी एवरेज में 11.51% टाइम दिया हुआ है इन्होंने, 0 to 8 में 20.19%, 8 to 12 13.5%, 12 to 15 19.16%, and 15 to 20 it is 14.63%, and more than 20 it is 21.01%. So I see here that more than 20% ये 0 से 8 के बीच में जो रिटर्न आया था उसमें दिया था, और 20 से अधिक जो रिटर्न दिया था उस टाइम 21.01% दिया था। और सेकेंड पोजीशन पे हमारा फंड है, हमारे एनालिसिस की बेसिस पे है एचडीएफसी, जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न 7.57 टाइम्स से दिया है अगेंस्ट द नेगेटिव रिटर्न जो कैटेगरी एवरेज का 11.51%। 0 to 8% में दिया है ना 15.03 अगेंस्ट 20.19, ये कैटेगरी एवरेज से कम दिया है। 8 to 12% के बीच में 9.61% टाइम दिया है, ये 13.5% अगेंस्ट द कैटेगरी एवरेज, ये भी कम दिया है। लेकिन 12 से 15% का रिटर्न जो दिया है उन्होंने 12.99% दिया है अगेंस्ट द 9.16% जो कैटेगरी एवरेज है, और 15 to 20% इट इज 19.84% अगेंस्ट द कैटेगरी एवरेज ऑफ 14.63%, एंड मोर देन 20% जो दिया रिटर्न दिया इन्होंने 35% टाइम्स दिया है 21.01 के अगेंस्ट में। सो हम देखते हैं कि फर्स्ट 2 स्लॉट्स सेकेंड एंड थर्ड स्लॉट 0 to 12% इन्होंने जो रिटर्न दिया है ये कैटेगरी एवरेज से नीचे दिया है, लेकिन 12 से मोर देन 20% में जो स्लॉट्स हैं इन सारे स्लॉट्स में एचडीएफसी ने कैटेगरी एवरेज से काफी अधिक रिटर्न दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 150% मोर देन दैट दिया हुआ है। इसलिए हमने इसको इस मिड कैप फंड को हमने सेकेंड प्लेस पे रखा है, जिसको हमने सिल्वर कॉइन का भी नाम दिया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूं, एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक्स, गुड डे।